रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद तीसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा मार्केट स्ट्रक्चर अर्थात ट्रेंड। आज चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पुलबैक। आज पुलबैक के बारे में पढ़ेंगे। पुलबैक क्या होता है? एक्चुअली जो प्राइस चलता है, मान लीजिए कि अप ट्रेंड में अगर चल रहा है तो प्राइस क्या करता है? ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे करके चलता है। तो ऐसे चलने की अवस्था में अगर इसमें देखें तो प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो पुलबैक क्या होता है? जब प्राइस किसी भी ट्रेंड में चल रहा है, मान लीजिए कि अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अप ट्रेंड के दौरान जो नीचे प्राइस आ रहा है, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट जो प्राइस चल रहा है, ट्रेंड के अगेंस्ट में, ट्रेंड अप है लेकिन जो प्राइस है नीचे चल रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो इसी एरिया को पुल बैक करते हैं। ये ऊपर जा रहा है, ट्रेंड की दिशा में चल रहा है, और ट्रेंड के अपोजिट दिशा में जो प्राइस चलता है उसी को पुल बैक करते हैं। इसी तरह से डाउन ट्रेंड में जब चलेगा प्राइस तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो डाउन ट्रेंड यानी नीचे तरफ चल रहा है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट जो प्राइस चलता है उसको पुल बैक कहते हैं। जैसे ये ट्रेंड तो डाउन है लेकिन प्राइस थोड़ा ऊपर भी जा रहा है, तो जो ऊपर जा रहा है प्राइस इसी को पुल बैक कहते हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट में जो प्राइस चलता है इसी को पुल बैक कहते हैं। तो पुल बैक का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है ट्रेडिंग में, तो इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। पुल बैक में बहुत माइनर चीज़ें भी होती हैं, लेकिन पहले पुल बैक को अच्छे से ऐसे समझ लेना ज़रूरी है। उसके बाद जो है आगे का और माइनर चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पुल बैक जब करता है प्राइस तो क्या होता है? ऐसे चला प्राइस, ऐसे चला प्राइस, और ऐसे चला। तो इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव मूव बोलते हैं। जब प्राइस ट्रेंड के दिशा में चल रहा होता है उसको क्या बोलेंगे? इम्पल्सिव मूव। इसको क्या बोलेंगे? इम्पल्सिव मूव। तो प्राइस जो ट्रेंड के अगेंस्ट चलता है इसी को क्या बोलेंगे? इसको, ये जो ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है इसको बोलेंगे पुल बैक, इसी को पुल बैक बोलते हैं। तो ट्रेंड के अगेंस्ट में जो प्राइस चलता है इसको पुल बैक कहते हैं। इसी को रिट्रेसमेंट भी बोला जाता है, इसी को पॉज भी बोलते हैं कुछ लोग, इसी को टेम्पररी रिवर्सल भी बोला जाता है। तो इसको क्या क्या बोल सकते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? रिट्रेसमेंट। और इसी को क्या बोलते हैं? पॉज बोल सकते हैं। इसी को टेम्परेरी रिवर्सल भी बोलते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब प्राइस किसी ट्रेंड में चल रहा होता है, ट्रेंड के अगेंस्ट में जो प्राइस चलता है उसी को पुल बैक कहते हैं, ऐसा समझना। तो अप ट्रेंड चल रहा होगा तो जो थोड़ा सा प्राइस डाउन ट्रेंड में आता है उसी को पुल बैक कहते हैं। इसी तरह से जब प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तो थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है, जैसे डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा जो ऊपर जाता है इसी एरिया को पुल बैक कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे कहाँ से आ जाएगा? इसी रजिस्टेंस से प्राइस गिर जाएगा। तो ऐसा समझना है पुल बैक को। अब ये बात आती है कि पुल बैक को ट्रेड कैसे किया जाए। पुल बैक को ट्रेड करने के कई तरीके हैं, लेकिन मेनली अपन दो पढ़ सकते हैं। तो कैसे? प्राइस मान लीजिए अप ट्रेंड में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो क्या करते हैं यहाँ पे अपन? जो फिबोनाची है, यहाँ पे देखिए टूल्स है, ट्रेडिंग व्यू में पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे जाएंगे तो फिर रिट्रेसमेंट करते हैं, इसको सिलेक्ट करना है। और प्राइस जब जाता है और कहीं से मुड़ के नीचे गिरने लगता है, जहाँ से नीचे गिरने लगे वहाँ तक ले जाके ऐसे फिर खींच देना है। फिर खींच देंगे तो देखते क्या है कि प्राइस देखिए यहाँ से यहाँ गया और फिर उसके बाद लौट के कहाँ आया? इस एरिया में 50% और 60% के लेवल पे आके प्राइस ऊपर चला जाता है। तो ट्रेडिंग करने की ये विधा ये है कि जब पुल बैक ले रहा हो प्राइस, तब हमको क्या करना है? लो से हाई तक का फिबोनाची मार्क करना है, नीचे से ऊपर तक। इसको नीचे से ऊपर तरफ मार्क करना है, ऐसे नीचे से ऊपर जब मार्क करेंगे तो 50% के नीचे जब आएगा प्राइस तब वो डिस्काउंट जोन कहलाता है, और उसी एरिया से कोई रिवर्सल मिले तक ट्रेड करना चाहिए। तो पहला ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब प्राइस ऐसे ऊपर चल रहा है,
प्राइस ऐसे ऊपर चल रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर चल रहा है, तो रिट्रेसमेंट जब कर रहा होगा तो यहाँ पे कुछ कैंडल स्टिक्स बनती है, रिवर्सल कैंडल स्टिक। जैसे मान लीजिए ऐसे आया आया और यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसा हैमर टाइप की कैंडल बना दिया, हैमर टाइप की कैंडल बन जाती है। तो उसके बाद अगर रिवर्सल एक जो है कंफर्मेशन अगर मिलता है तो यहाँ से अपन एंट्री कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका ये है कि अपन कैंडल को समझ के ट्रेड करें। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे कैंडल के नीचे जो हैमर कैंडल बनी है, और इसका ट्रेड टारगेट कहाँ तक का रहेगा, टारगेट हम लेंगे जो रिसेंट स्विंग हाई होता है उसका टारगेट, ऐसा ट्रेड कर सकते हैं। फुल बैक जो है वो कई तरीके के होते हैं।